कांग्रेस पार्टी का तो। मैं ठाकुरदास शर्मा, अध्यक्ष नगर परिषद परवाणू और प्रेसिडेंट कसौली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। मेरा पहले वार्ड 8 नंबर वार्ड से लड़ता था। इस दफ़ा जो था वो महिला का आरक्षित हो गया, तो मैं वार्ड नंबर 6 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम सिर्फ अपने एक डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही बात करेंगे कि डेवलपमेंट जो मैंने की है वो सारे शहर को पता है कि हमने किस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट हुई और किन परिस्थितियों में हुई। आने पिछले 3 साल में मुझे पता है, मैंने ना तो मेरे पे अधिकारी थे, ना ही पैसों की भी बड़ी कमी रही, लेकिन भगवान का और जनता का बड़ा सहयोग रहा। और यहाँ चलो जैसे कैसे करके हमने 70-75% जो है वो अपने काम पूरे किए। सबसे बड़ा सीवरेज का काम जो है 86 करोड़ रुपए का जो है यहाँ सेंक्शन हुआ था फ्रांस सरकार से, उसका काम पूरे जोरों से लगा हुआ है। और अभी हमारे इधर नरियाल साइड से हमारे वार्ड की तरफ से क्रॉस होके जा रहा है। और इसके साथ ही पानी का था, पानी का 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसको कंप्लीट करके 3 साल पहले से हमारा काम चला हुआ है। और लोगों को पानी की बिल्कुल भी यहाँ दिक्कत नहीं है। गर्मियों में आपको यहाँ कोई टैंकर चलता नहीं मिलता, तकरीबन पानी का बहुत अच्छा सिस्टम चला हुआ है। ऐसे सॉलिड वेस्ट है, कूड़ा करकट, यहाँ आपका 1 किलो कूड़ा भी होगा तो आपका एक कूड़ा जो है वहाँ बद्दी जाता है, JBR कंपनी के थ्रू जाता है। और इसके साथ ही हमारा रोड्स हैं, हमने बहुत बढ़िया रोड्स बनाए हैं, अच्छे रोड्स बने हैं, लोगों ने बड़ा पसंद किया है। पार्क 21 पार्क है हमारे पास यहाँ, जिसका रख रखाव के लिए इंडस्ट्री से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन कोविड की वजह से वो काम रुक गया थोड़ा। 1 साल हम काम ही नहीं कर पाए, लेकिन वो भी भगवान ने ठीक रखा। इस टर्म में सबसे पहले उन्हीं की पार्कों करें। लॉकडाउन की बात करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। कहते हैं हमने काम किया, हमारे ही कोई साथी कह रहे थे, कहते MC बताए यहाँ की, या MC बताए या यहाँ के चेयरमैन बताए कि भाई लॉकडाउन में कहाँ थे। सभी लोगों को पता है मैं कहाँ था, बच्चा बच्चा जानता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप जनता से पूछिए कि भाई ठाकुरदास कहाँ थे। मैंने यहाँ 2 राशन की दुकानें थी, उनको ऑलरेडी उनको बता रखा था मेरे नाम से कोई चिट आए आप इनको राशन दीजिए। कई लोग ऐसे थे जिनको सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा था, कोई कागज की कमी थी, तो उन सबको मैंने दिया है। मैंने कहीं ऐसी कमी नहीं रखी है कोई, और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इन लोगों के ऊपर रहा है। तो ये बात कहने के भी मैं कहाँ था, मेरी सिस्टर बाहर फॉरेन में रहती हैं, तो उसका हमेशा फ़ोन जब भी आता था कि आप कहाँ हैं, तो मैं कहता था कि मैं कमेटी में हूँ। तो बड़ी परेशान हो जाती थी कि आप कहाँ हैं, कि भाई तेरे को नहीं जाना चाहिए वहाँ, 70 साल उम्र है तो आप। लेकिन मैंने इस चीज़ की चिंता नहीं की, मैं अपने भाइयों को सबको टाइम टू टाइम मिलता रहा। और एक जगह जो था सेक्टर 5 में, वहाँ एशर गेट के पास पानी की बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद थी, तो उनके पास नल का गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, तो उनको गाड़ियाँ ड्रम वगैरह भर देती थी। वो तो शुरू की बात है। तो मैंने एकदम इमीडिएट वहाँ नलका लगाया, और नलका नगर परिषद की तरफ से लगाया, और इतनी जल्दी लगा कि भाई लोगों को बड़ी राहत मिली उससे। और ISDP हाउसेज जो थे सील हो गए, उन्होंने यहाँ कोई केस आया तो उसको सील कर दिया गया। तो जैसे मुझे पता लगा, मैंने आया इनसे, इनके दुख दर्द में पूरा अपनी हिस्सेदारी की, और उसके बाद मैंने SDM साहब से बात की, और उन्होंने इमीडिएट उसको वहाँ से सील को अगले दिन ही हटा दिया था। लोग काफ़ी तंग हो रहे थे, तो उसका हो गया। और इसको मेरे वार्ड को जो है हॉट सीट कहा जा रहा है। हॉट सीट है एक्चुअली, जहाँ से चेयरमैन इलेक्शन लड़ेगा कुदरती हॉट सीट हो जाती है। तो लेकिन मेरे लिए 9 की 9 सीटें जो सब हॉट हैं। मैं सब में बराबर काम कर रहा हूँ, और हमारी पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे बहुमत से जीतेंगे। हवा में तीर फेंकने वाली बात हम नहीं करेंगे। और लोगों को जो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद आती है, तो उनको मेरी पर्सनल बिहेवियर पसंद आता है। मैंने कभी अपने आप को चेयरमैन नहीं समझा। मैं बिल्कुल गरीब आदमी के लिए मेरे दरवाजे दफ्तर के भी खुले थे, घर के भी खुले थे। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने चेयरमैन को फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन नहीं सुना। अगर मैंने किसी वजह से नहीं सुना तो इमीडिएट उनको कॉल बैक किया। इवन मेरे जो दफ्तर के अंदर का माहौल ऐसा है कि मैंने सरकारी गाड़ी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। कोई एक आदमी कह दे कि मेरे को सरकारी गाड़ी में, 1 आधी 2 दफ़ा मैं कोविड के दिनों में कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ा हो लोकल, मैंने कहीं उसको इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे ही मैंने अपनी चाय तक का भी मेरा जो है अलग खाता होता था। अब जिस दिन हमारी स्कूटनी वगैरह हुई, तो उस दिन वो चाय वाली नीचे हम खड़े थे, तो चाय पिलाई, उसने कहता अभी आपके पैसे बचे हुए हैं।
तो मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, अगले चक्कर में टर्म में हम इसको पूरा कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हमने कभी भी अपने आप को उससे ऊपर नहीं लेके गए, अपने सिंपल उस पर रखा अपने आप को। और इसी तरह मेरे को जो पैसे मिलते हैं 6500 रुपए के करीब मिलते हैं, मैंने अपने गरीब लोगों को दिया। मैं बार बार इस करके सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि लोग मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, ठाकुरदास ने ये कर दिया, ठाकुरदास ने भ्रष्टाचार कर दिया। जो आदमी चाय अपने पैसे से पीता हो, जो अपनी तनख्वाह भी बिड्डो को देता हो, जो 4th क्लास तक नंगे पैर स्कूल गया हुआ, वो आदमी अगर बेईमानी करे या सरकारी पैसे को भ्रष्टाचार ये वो करे, तो इससे नीच आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और अगर एक आदमी भी कोई साबित कर दे, ठेकेदार हो, कोई सप्लायर हो, कोई शहर का कोई और आदमी हो, एक आदमी साबित कर दे तो मैं राजनीति और परवाणु भी छोड़ दूंगा। मैं गारंटी से कहता हूँ, साबित कर दे। किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान चीज होती है, उसको साबित करना। हमारी विजिलेंस की इंक्वायरी हो रही, एक एक चीज सामने आएगी और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं ठोक के कहता हूँ, अगर किसी ने कोई गलती हुई है तो उसके अफसर भी जिम्मेवार होते हैं। 1-1 लाख रुपए सैलरी, उनकी भी कोई ड्यूटी होती है। सारी ड्यूटी सब कुछ ठाकुरदास होता है और इसके अलावा कुछ नहीं। चलो खैर मैं इन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, मैं तो डेवलपमेंट की बात करता हूँ। कई दफ़ा दिल में आ जाती है तो मुंह से निकल जाती है। तो मैं डेवलपमेंट हमारी बहुत खूब हुई है। किसी चीज़ की कोई लोग जो हैं वो वोट लेकर फिर काम करते हैं। ठाकुरदास ने काम कर दिया है, अब वो वोट मांग रहा है। लोग मेरा काम देखें फिर वोट दें। और इससे मैं सबसे ज़्यादा जो है अपने वार्ड के लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग मुझे जिता के भेजें। अगर आप नहीं जिता के भेजेंगे तो मैं आगे क्या करूँगा। सबसे पहली जो विनती है, लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा काम देखें और वार्ड नंबर 6 से मुझे जो है कमेटी के अंदर भेजें, ताकि मैं आगे जाके अपना कुछ कर सकूं। और सबसे जो है जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी आने वाले, जो मैं अगर चेयरमैन बनता हूं तो उसमें सबसे पहले मैं 200 CCTV कैमरे लगाऊंगा, ताकि यहाँ बड़ी सख्त जरूरत है। यहाँ बॉर्डर एरिया है, कुछ लोग बाहर से आके यहाँ गड़बड़ करके जाते हैं, तो इसमें हमें भी आसानी रहेगी। और ISDP जो हाउसेज हैं मैंने आने वाले 100 दिन के अंदर अंदर इनको अलॉट करूंगा। जितनी मर्जी मुझे मेहनत करनी पड़े, सरकार से भिड़ना पड़े। मुझे पता है पिछले 1 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई इन मकानों को अलॉट करना। 3 दफा अखबारों में दिया, लेकिन अफसर इनके हैं, अफसरों ने नहीं मेरी सुनी। लेकिन मुझे सुनानी आती है, मैं सुना भी लूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 100 दिन के अंदर अंदर ये मकान दूंगा। और कई ऐसे घर भी हैं जिनके बड़े परिवार हैं, बाप है, बेटा भी शादीशुदा हो गया, 2 भाई है, हम सबको 1-1 मकान और अलॉट करेंगे। ये मेरी सबसे बड़ी जरूरत रहेगी, कोशिश रहेगी। और इसके बाद ही मेरा जो है आवारा पशु है, हमने शुरू कर दिया। कल एक गाड़ी जो है, कल या परसों एक गाड़ी हमारी नालागढ़ चली गई है। बागवानिया के पास से गौशाला है, तो जितने यहाँ बैल है उसके 15 या 20 बैल उसके अंदर भर के हमने शुरू कर दी है कि यहाँ के जो आवारा पशु हैं वहाँ नालागढ़ भेजें। इसके साथ ही हमारा जो है डॉग्स का जो है, डॉग्स के लिए हमने नसबंदी का इनका किया हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से रह गए। इसके लिए हमने एनिमल हस्बेंड्री वालों से सोलन बात की थी। एक चंडीगढ़ की कोई कंपनी है, 1200 रुपये पर डॉग लेते हैं और वे करके देंगे। इसको हम करा लेंगे। प्रोसेस सिर्फ कोविड की वजह से रह गए। तो इन चीज बाकी सारे काम, जैसे किसी की सड़क है, कोई छोटे मोटे डंगे हैं, ये सब हम करके देंगे। और हम लोगों को मेरे काम के ऊपर विश्वास, उन्होंने काम देख लिया। मैं अभी अपने वार्ड में गया हुआ था कहीं, तो वहाँ एक तो फैमिली है, वो मेरे को बुला के अपनी छत पे ले गए। कहते वो नीचे देखिए आपका विकास नजर आ रहा है। उन्होंने 4 सेक्टर के जो मंदिर के पास का एरिया है, इतना खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ टाइलिंग हुई हुई और ऊपर से देखने को बहुत। कहता आपका काम आपको हम दिखा रहे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और बहुत मेरे सबसे परवाणु की जनता, किसी ने जिद नहीं की मेरा काम रह गया, मेरा ये हो गया। सबको विश्वास था और मैंने करके दिखाया। इसमें भगवान की कृपा और जनता का सहयोग है। धन्यवाद।